नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः अपनी संस्कृत के व्याकरण की संस्कृत क्लास के अंदर। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सूत्र नय लोप है सुप स्वर संज्ञा तुक विधिसु कृति। थोड़ा सा बोलने में बड़ा है, लिखने में भी बड़ा है, दिखने में भी बड़ा है, लेकिन बहुत ही सरल सूत्र है। इसका कोई ज्यादा विशेष यहाँ पे काम रहने वाला नहीं है। नियम सूत्र है, कोई आदेश आगम ये यहाँ पर करने वाला नहीं है। सबसे पहले हम करते हैं इसका पदच्छेद। पदच्छेद जब करते हैं तो यहां पे सबसे पहले आता है नय लोप है। नय लोप का मतलब होता है न लोप है प्रातिपदिकांत से, जो नय लोप होता है। नय का लोप करने वाला जो सूत्र था अपना नय लोप है प्रातिपदिकांत से। इस सूत्र से जो न का लोप होता है उससे संबंधित है ये सूत्र। जो आप न लोप है प्रातिपदिकांत से सूत्र से जो न का लोप आप करते हो उसके बारे में ये सूत्र कुछ ना कुछ यहाँ पे अलग से नियम अपने को बताता है। न लोप है। अब आगे है यहाँ पे शुभ, उसके बाद में है स्वर, उसके बाद में है संज्ञा, उसके बाद में है तुक विधि और उसके बाद में है कृति। इस तरह से इस जब सूत्र के हम पदच्छेद यहां पे करते हैं तो हमारे पास कई सारे पद यहां पर निकल के आते हैं। कौन कौन से? न लोप है, सुप, स्वर, संज्ञा, तुक विधि और कृति, ये आदि शब्द। ठीक है, अब हम इसकी पढ़ते हैं वृत्ति। इनको हम अभी और डिटेल से सीखेंगे। यहाँ पे वृत्ति का क्या अर्थ है? यहाँ पे सुप विधो, देखो यहाँ पे जो पदच्छेद में हमारे पास सुप आया, फिर हमारे पास स्वर आया, फिर संज्ञा आई, फिर तुक आया, उसी से संबंधित अपना ये सूत्र है। इसी की वृत्ति देखो, शुप शुप विधो, स्वर स्वर विधो, संज्ञा संज्ञा विधो और कृति तुक विधो। आदि आदि सूत्र आदि इसी शब्दों से इसकी वृत्ति यहां पे बनी है। शुप विधो, शुप विधो का मतलब शुप विधि, स्वर विधो यानी स्वर विधि, संज्ञा विधो यानी संज्ञा विधि, तुक विधि में न लोप असिद्ध होता है। न लोप असिद्ध होता है यहां पर संज्ञा विधि में, सुप विधि में, स्वर विधि में, संज्ञा विधि में, तुक विधि में आदि में न का लोप असिद्ध होता है। अब असिद्ध क्या होता है भाई? न का लोप नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न का लोप तो जरूर होगा। फिर असिद्ध से क्या मतलब होता है भाई? न का लोप हो भी रहा है, न लोप है प्रातिपदिकांत से, और असिद्ध का क्या मतलब हुआ जब हमने न का लोप ही कर दिया? उसमें देखो क्या होगा, जब हमारी स्थिति यहां पे ऐसी होगी राजन प्लस भ्याम प्रत्यय, तो न लोप है प्रातिपदिकांत से जब हम न का लोप यहां पर कर देंगे तो अब ये न लोप का जब हो जाता है तो यहां पे स्थिति होती है राज प्लस भ्याम। इस तरह से राज भ्याम, तो अब पहले ये नकारांत शब्द था, अब ये अकारांत शब्द हो गया। पहले जो नकारांत था अब ये अकारांत होगा। अब अकारांत हो गया तो यहाँ पे क्या होता है? सुपीच है, जो रामाभ्याम में सूत्र आया था अपना सुपीच है, अद अंगात परो दीर्घ शात। इस तरह से ये सुपीच जो सूत्र कहता है कि अकारांत शब्द होते हैं और उनके बाद में ये जल प्रत्यय वगैरह होते हैं तो राज अकारांत को ए को आ कर दिया जाता है और यहां पर अपने रूप बनता राजभ्याम, ऐसा बनता राजा भ्याम। ठीक है, लेकिन ये सूत्र कहता है कि जो आपने न का लोप किया है वो असिद्ध है, मतलब न का लोप हो तो गया है, न चला भी गया वहां से, लेकिन फिर भी जब सुपीच है यहां पे अकारांत समझ करके इसको ए को आ करने आएगा तो उसे यहां पर न दिखेगा।
राज के बाद ऐसे हल्का सा उसको न दिखेगा, मतलब न लोप हो गया लेकिन असिद्ध है, हुआ नहीं हुआ, मतलब उसे सुपीच को यहां पर न दिखेगा, और न दिखेगा तो वो यहां पर कार्य करने नहीं आएगा। इस तरह से अपनी यहां पर सिद्धि बनती है जो राजभ्याम। दो रूप यहां पे बनते हैं, एक तो बनता है राजभ्याम और एक बनता है यहां पे, हम दोनों यहां पे बना देंगे राजबिही। राजभ्याम और राजबिही। राजभ्याम जो सिद्धि बनती है वो अपनी बनती है तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन में। राजबिही जो सिद्धि बनेगी वो बनेगी अपने यहां पर तृतीया के बहुवचन में। यहां पर क्या होगा, माने अपने पास स्थिति होगी राजन शब्द रहेगा और प्रातिपदिक संज्ञा हम कर देंगे। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में स्वजस मौट चष्टाभ्याम विस्नेभ्याम विस नसीभ्याम नसी सामान्योपसुभ से यहाँ पे तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में हम यहाँ पर प्रत्यय कर देंगे भ्याम। तो यहां पर स्थिति होगी राजन प्लस भ्याम। ठीक है, जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो यहां पर न लोप है प्रातिपदिकांत से, न लोप है प्रातिपदिकांत से, न लोप है प्रातिपदिकांत से सूत्र से यहां पर न का लोप हो जाएगा। न का लोप हो जाएगा तो यहां पे स्थिति होगी अपने पास राज प्लस भ्याम, ये स्थिति। अब यहां पर क्या होगा, सुपीच इस सूत्र से इति सूत्रेण दीर्घे प्राप्ते। इत सुपीच से यहां पे राज का राजाभाम यहां पर प्राप्त होता है, लेकिन न लोप है सुप स्वर संज्ञा तुक विदौ संज्ञा तुक विदिशु कृति। ये जो सूत्र आता है इस सूत्र से न लोप असिद्ध, न लोप असिद्ध हो जाता है और यहां पर सिद्धि अपनी बन जाती है राजभ्याम, तृतीया के चतुर्थी के पंचमी के द्विवचन में। ऐसे ही सिद्धि बनती है अपनी राजबिही। राजन शब्द रहेगा और यहां पर बिस प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तृतीया के बहुवचन में अपने पास बिस सुप प्रत्यय होता है। राजन प्लस बिस, यहाँ पे न लोप है प्रातिपदिकांत से, वही न का लोप कर देंगे, न लोप है प्रातिपदिकांत से। इस सूत्र से हम क्या करेंगे, न का लोप करेंगे। तो न का लोप होगा तो यहां पर स्थिति बन जाएगी राज बिस। ठीक है, राज बिस। अब यहां पे क्या होता है, अकारांत शब्द हो गया, अकारांत के बाद में बिस होता है तो यहां पे सूत्र आता है अतो बिस एस, जो रामई सिद्धि में आता अतो बिस एस। इस सूत्र से बिस स्थाने एस प्राप्त, बिस के स्थान पर एस प्राप्त होता है, लेकिन यहां पर न लोप है शुभ स्वर संज्ञा तिक विदिशु कृति। इस सूत्र से न लोप असिद्ध हो जाता है। न लोप हो गया लेकिन असिद्ध है, मतलब जब अतोबिस एस काम करने आएगा तो उसे यहां पर न दिखेगा, और न दिखेगा तो वो बिस को एस नहीं कर पाएगा, और उसके बाद में स को र और र को विसर्ग हम करेंगे और यहां पर अपनी सिद्धि बन जाएगी
राजबिही। इस तरह से अपनी यहां पर दोनों सिद्धियां बनकर तैयार हो जाएगी, राजभ्याम राजबिही। और न लोप है शुभ स्वर संज्ञा तुक विधि सुकृति, न लोप जो न हो जाता है उसे यहां पर ये असिद्ध करने से ये दोनों सिद्धियां ही बनती है। धन्यवाद।